अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन जो है ये इंजाम के बारे में है। तो पहली बात ये है कि इंजाम जो है दे आर प्रोटीन इन नेचर। ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इसमें, और इसकी डिस्कवरी पढ़ेंगे, किसने इसको डिस्कवर किया हुआ था और नाम किसने दिया था इंजाम को। ये चीज़ हम इस लेसन में पढ़ेंगे। ये एक स्ट्रक्चर है इंजाम का। यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला जो है ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम है, या मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। अगर आपको याद हो, हमने प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। तो ये 3D है और एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल है, तो इसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम कहते हैं। और ये टोटली प्रोटीन से बने होते हैं। ये भी एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। जब इसके साथ ये मिल जाते हैं तो प्रोडक्ट बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये सुक्रोज है, इससे ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाते हैं। ये आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, एंजाइम जो है ये एक साइंसदान था जिसका नाम था ये एंजल्मे पयान। ये फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रांस से ताल्लुक था उसका। उसने सबसे पहले एंजाइम डिस्कवर किया था, 1833 में डिस्कवर किया था। उसके बाद दूसरे एक जर्मन साइंटिस्ट था 1877 में, उसने, इसका नाम था ये वाला जो है वेलम कोने। उसने ये एंजाइम के लफ्ज़ सबसे पहले, टर्म जो है एंजाइम का, सबसे पहले उसने यूज़ किया। ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी लफ्ज़ से निकला है, इंजीम या इंजाइम या इंज्यूम। तो इसका मतलब होता है ल्यून, जो खमीर बन जाता है, या इसका ये मतलब ये होता है इन द ईस्ट, जो खमीर बन जाते हैं। तो उसने ये नाम तब दिया जब उसने फर्मेंटेशन में इसको यूज़ किया, खमीर बनने के अमल में, और उसको फिर जो नाम दिया उसको जाइमेज नाम दिया। अभी भी जो भी एंजाइम है उसके आखिर में एज ही आता है। फॉर एग्जांपल लाइपेज या माइलेज, कुछ एंजाइम ऐसे हैं जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, उसके साथ एज नहीं आता। बाकी नोमेनक्लेचर में जो भी हम एंजाइम पढ़ते हैं उसके एंड में ये आता है, एज आता होता है। अच्छा, तो एंजाइम है क्या चीज़? दे आर प्रोटीन इन नेचर। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि एंजाइम जो है ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब होता है ये बायोलॉजिकल रिएक्शन में रिक्वायर्ड होते हैं। जितने भी बॉडी के अंदर एनिमल, प्लांट, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होते हैं, याद रखें उस हर एक रिएक्शन के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। और ये बायो कैटलिस्ट भी कहलाते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिएक्शन करते हैं। अगली बात यह है कि ये आप नोट कर लें कि एंजाइम कैन नॉट इनिशिएट, कैन नॉट स्टार्ट ए बायोलॉजिकल रिएक्शन। वो एक्टिवेशन एनर्जी है, आगे हम पढ़ेंगे, शुरू वो करते हैं, ये एक्सेलरेट करते हैं, ये स्पीड अप करते हैं। एंजाइम का काम होता है ये बायोकेमिकल रिएक्शन को तेज़ करते हैं। जितना मतलब एंजाइम बढ़ाएंगे उतना बायोकेमिकल रिएक्शन बढ़ेगा। फिर जिस मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच हो जाते हैं, जिसके ऊपर ये रिएक्शन करते हैं, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। और सबस्ट्रेट को जब ये ब्रेकअप करते हैं, आपने शुरू वाले स्लाइड में एनिमेशन में देख भी लिया, तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल आ जाता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, उससे प्रोडक्ट बन जाता है। फिर एंजाइम के साथ पे कोई असर नहीं पड़ता, वो फिर दोबारा मुड़ के दूसरे सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाता है, अनटिल के जितने भी सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तकरीबन जितने मैंने आपको पहले बताया कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं, तकरीबन तमाम रिएक्शन को एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तकरीबन 5000 एंजाइम जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर है, एंजाइम हमें नज़र कैसे आएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि एंजाइम जो है वो
कुदरती तौर पर प्रोटीन से बने होते हैं। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है कि एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। तो ये बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। और इसके जो फंक्शन है, इट इज़ डिटरमिन बाय द कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसके जो फंक्शन करते हैं ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, इस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से रिलेटेड है इसका फंक्शन। तो पूरा एंजाइम जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, एक ख़ास हिस्सा होता है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। जब भी कोई सबस्ट्रेट के साथ हो, उसके साथ एंजाइम अटैच हो, तो ये एक्टिव साइट ही है जहाँ पे ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर उसके बाद रिएक्शन होता है। बाकी जो बॉडी है ये फॉर एग्जांपल ये कैटालिटिक साइट जो लिखा हुआ है, ये एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है। ये जो बाकी बॉडी है इसको फ्रेमवर्क या बॉडी कहते हैं। तो ये अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है और ये अमाइनो एसिड यहाँ पे किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके रिएक्शन करता है। दिस मेक एंजाइम स्पेसिफिक इन दियर रिएक्शन। हर एक एंजाइम का ये एक्टिव साइट जो है, ये जो कैटालिटिक साइट है, ये स्पेसिफिक होता है और इस वजह से डिफरेंट रिएक्शन में डिफरेंट एंजाइम जो है वो हिस्सा लेते हैं। जैसे अब मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 5000 एंजाइम है जो रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। अब एंजाइम जो है उसके कुछ हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं। पहली चीज़ जो है उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। एंजाइम या एक बैक साइड में देख ले, यहाँ पे जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका ये ब्लू वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा ये प्रोटीन का बना होता है। इसके साथ कोफैक्टर भी लग सकते हैं और को एंजाइम भी लग सकते हैं। इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। अगर कोई इनऑर्गेनिक कोई मेटेलिक आयन अटैच हो जाए तो उसको हम कोफैक्टर कहते हैं, और अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैच हो जाए जैसे कि ये वाला है तो उसको हम को एंजाइम कहते हैं। फिर अगर ये दोनों नहीं है, सिर्फ ये प्रोटीन पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं एपो एंजाइम। और अगर ये कोफैक्टर या को एंजाइम भी एंजाइम के साथ अटैच है तो इसको कलेक्टिवली होलो एंजाइम कहते हैं। ये देख लें। अब कोफैक्टर क्या है? कोफैक्टर जो है इट इज़ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। जो आपने अभी देखा, ये प्रोटीन पार्ट नहीं होता है, ये मेटेलिक आयन हो सकते, कोई भी आयन है, तो ये एंजाइम के एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड हो जाता है। इसको हम हेल्पर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन में काम आते हैं, असिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। ए कोफैक्टर इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम विच इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर। यहाँ पे आपने ये भी नोट करना है कि कोफैक्टर जो है एंजाइम का हिस्सा तो होता है लेकिन वो इनऑर्गेनिक होता है, जबकि दूसरी तरफ जो को एंजाइम है, ये वाला को एंजाइम भी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है लेकिन ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ये देखें, ये नॉन प्रोटीन है और दूसरी बात इसमें होगी कि ये ऑर्गेनिक होगा नेचर में। कोफैक्टर इनऑर्गेनिक और मेटेलिक आयन, और कोएंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक, दोनों नॉन प्रोटीन पार्ट है। याद रखें, ये भी प्रोटीन नहीं है और ये भी प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये एक ऑर्गेनिक है, दूसरा इनऑर्गेनिक है। तो कोएंजाइम की एग्जांपल है NAD और FAD। ये हमने पढ़े हुए थे, अगर आप याद, DNA में डाइन्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़े थे कि ये कोएंजाइम बनाते हैं। एपोएंजाइम, होलोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप वही चीज़ है। जब कोएंजाइम उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच हो तो उसको हम जो इनऑर्गेनिक भी हो उसको हम कहते हैं कोफैक्टर, और अगर कोई ऑर्गेनिक है तो उसको हम कोएंजाइम। अब अगर कोफैक्टर या कोएंजाइम किसी एंजाइम के साथ अटैच है तो इस ग्रुप को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है तो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं, और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच नहीं है, यानी कोफैक्टर और कोएंजाइम में कोई भी अटैच नहीं है, तो वो एपो एंजाइम है। और अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच है तो उसको हम होलो एंजाइम कहते हैं, यानी कंप्लीट एंजाइम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसी की डिटेल है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये एंजाइम का नॉन प्रोटीन पार्ट है।
ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसको हम कोएंजाइम कहते हैं, और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है इनऑर्गेनिक भी हो सकता है जिसको हम कोफैक्टर कहते हैं। यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप के दो हिस्से होते हैं, कोएंजाइम या कोफैक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोफैक्टर है और ये कोएंजाइम है, और ये प्रोटीन पार्ट है ब्लू वाला, ये फ्रेमवर्क का बॉडी है, और ये इसका एक्टिव साइट है। अगर इसके साथ ये दो चीज़ें अटैच नहीं है तो इसको हम एपोएंजाइम कहते हैं, और अगर इसके साथ ये अटैच है तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम होलो एंजाइम कहते हैं। यहाँ पे देख लें, होलो एंजाइम हैव प्रोस्थेटिक ग्रुप और एपोएंजाइम हैव डू नॉट हैव या लैक प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये देखें प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फॉर एग्जांपल एक हिस्सा है एंजाइम का, तो प्रोटीन पार्ट और इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच है। प्रोस्थेटिक ग्रुप नॉन प्रोटीन पार्ट है, ऊपर भी आपने पढ़ा, और ये जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप में कोफैक्टर और कोएंजाइम आते हैं। तो अगर ये अटैच है तो उसको हम होलो एंजाइम, और अगर ये अटैच नहीं है तो हम इसको एपोएंजाइम कहते हैं। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है, ये एंजाइम है, इसके साथ प्रोटीन पार्ट भी अटैच है और इसके साथ नॉन प्रोटीन, तो ये होलो एंजाइम है। इसमें इसके साथ अगर कोफैक्टर या कोएंजाइम अटैच नहीं है तो इसको हम एपोएंजाइम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज तक ये इतना, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एंजाइम, जो सबस्ट्रेट और एंजाइम की अटैचमेंट है उसके बारे में थ्योरीज है वो पढ़ेंगे।